एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि में बढ़ोतरी की है। सरकार ने बजट में भी इसकी घोषणा की थी। अब इसकी अधिसूचना जारी भी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार अब निर्धन लड़कियों, परित्यक्ता महिलाओं के विवाह के लिए 40,000 रूपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि 25,000 थी। नारी सेवा सदन व नारी निकेतन में रह रही महिलाओं को विवाह के लिए 51,000 रूपए की राशि दी जाएगी। योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को कुल वार्षिक पारिवारिक आय 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन लड़कियों के पिता की मृत्यु हो चुकी है या जिनके पिता किसी लंबी बीमारी के चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनको इसका लाभ दिया जा रहा है। वहीं अनाथ लड़कियों, त्यागी लड़कियों को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। वहीं मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि भी बढ़ गई है। इसके तहत अब प्रत्येक बच्चे को 2 बच्चों तक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 3,000 से 4,000 रूपए किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। प्रदेश सरकार हर गर्भवती महिला का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की तैयारी में है। राज्य सरकार ओडिशा की तरह प्रदेश में अनमोल योजना शुरू करने वाली है, जिसके तहत प्रदेश की हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एक टैब दिया जाएगा, जिसकी सहायता से वे हर गर्भवती महिला का रिकॉर्ड ऑनलाइन रख सकती हैं। ओडिशा के बाद हिमाचल देश का दूसरा राज्य होगा जहां पर अनमोल योजना को शुरू किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में प्रत्येक वर्ष औसतन 1.25 महिलाएं गर्भवती होती हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर महिला से संबंधित पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में लिखा जाता है। बाद में इस रिकॉर्ड को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर डाला जाता है। यह पूरी प्रक्रिया केवल स्वास्थ्य विभाग तक ही सीमित रहती है। गर्भवती महिला को केवल एक कार्ड दिया जाता है। इसी कार्ड के आधार पर महिला व उसके बच्चे को लगने वाली वैक्सीन का महीना तय किया जाता है। यदि कार्ड गुम हो जाए तो यह पता लग पाना मुश्किल हो जाता है कि बच्चे व माता को कौन कौन से टीके लगाए जा चुके हैं। कुछ माह पहले केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अधिकारियों को सलाह दी थी कि हिमाचल में अनमोल योजना को शुरू किया जा सकता है, जिसका मतलब होगा ऑनलाइन ANM। फिलहाल यह योजना ओडिशा में चल रही है। अन्य किसी भी राज्य में इस योजना को शुरू नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने अनमोल योजना प्रदेश में लागू किए जाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग को प्रपोजल भेजा है। स्वीकृति मिलने के बाद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता गर्भवती महिला से संबंधित पूरी जानकारी मौके पर ही ऑनलाइन अपलोड कर देगी। तो वहीं अनमोल योजना शुरू होने के बाद भ्रूण हत्या पर भी शिकंजा कसना आसान हो जाएगा। महिला के गर्भवती होने के बाद और बच्चा पैदा होने तक पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इंटरनेट पर ऑनलाइन रिकॉर्ड होने के बाद रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। मोदी सरकार के 3 साल पूरा होने पर पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए बादल ने कहा कि 3 सालों में देश में किसानों की आत्महत्या में इजाफा हुआ है। शिमला कांग्रेस कार्यालय में पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने पत्रकार वार्ता में यह आरोप लगाए। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट में सरकार मुकर गई। केंद्र ने देश के 62% किसानों का कर्जा यह कहकर माफ करने से इनकार कर दिया कि इससे सरकार के खजाने को घाटा होगा। दूसरी तरफ बड़े घरानों का 1,54,000 करोड़ रुपए माफ किया गया। मनप्रीत बादल का आरोप है कि भाजपा सरकार जानबूझकर समर्थन मूल्य पर किसान की फसल नहीं ले रही है। गेहूं पर आयात शुल्क 25% से 0% घटाकर बिचौलियों द्वारा गेहूं के आयात की इजाजत देना भी माफिया की मिलीभगत को दर्शाता है।
15-16 में भाजपा सरकार ने 44 रुपए किलो पर दाल के आयात को अनुमति दी थी, जबकि दालें 230 रुपए प्रति किलो बिकी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर भी सवाल उठाए और इसका प्रीमियम कम करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना से निजी कंपनियों को तो फायदा मिल रहा है, जबकि किसान अपेक्षित हैं। इसमें कंपनियों को दिया गया बीमा प्रीमियम किसानों को दिए गए मुआवजे से कई गुना ज्यादा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने यही किया था कि हम स्वामीनाथन कमीशन की जो तजवीज़ें हैं उसको लागू करेंगे, और ठीक 2 महीने बाद उससे वो सुप्रीम कोर्ट में मुकर गए। हर रोज़ हिंदुस्तान में 35 किसान सुसाइड कर रहे हैं, तकरीबन 12 से 14 हज़ार किसान जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। और पिछले 3 साल में आलमी मंडी में कच्चे तेल की कीमतों में बेपनाह गिरावट आई है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इससे विंडफॉल प्रॉफिट हुए हैं। 4-5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है, जो कि सिर्फ तेल की कीमतों की कमी से है। कांग्रेस पार्टी का और खास करके वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी साहब का ये मुतालबा था कि ये जो 4-5 लाख करोड़ रुपया है, एक बार तमाम हिंदुस्तान के सारे किसानों का सारा कर्जा इसमें माफ कर दो। हिंदुस्तान के किसान को, जिसने इस देश को अपने पैरों पे खड़ा किया है, एक चांस मिल जाती। ये बहुत बढ़िया मौका था। आज भी कांग्रेस पार्टी का यही मौकिफ है कि ये तेल के पैसों की जो कमाई है, ये एक बार इसका कर्जा माफ हो जाए, किसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हिंदुस्तान का जो किसान है उसके हालात जो है वो काबिल रहम है, और किसान का कोई पासदार नहीं है। किसान बीमा योजना की बात की थी आपने, फसल बीमा योजना जो पिछले 3 साल में 17,000 करोड़ प्रीमियम इन्होंने किसान के खाते से कट जाता है, और जो पे आउट हुआ है वो सिर्फ 6,000 करोड़। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। सुंदरनगर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल स्कूल में त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सुंदरनगर, करसोग व बल खंडों के लगभग 200 प्रधानाचार्यों, मुख्याध्यापकों और क्लर्कों ने भाग लिया। इस अवसर पर डिप्टी डायरेक्टर अशोक शर्मा ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य सभी ब्लॉकों के मुखिया को हाल ही में जो सरकार के द्वारा लेटेस्ट जानकारी प्रदान करना और आपसी संवाद से इन जानकारियों को साझा करना मुख्य उद्देश्य रहा। आज 3 विधानसभा क्षेत्रों के डीडीओ, प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, लिपिक वर्ग यहाँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदरनगर में बुलाए गए हैं, जिनको लेटेस्ट हमने जो अभी इंस्ट्रक्शंस सरकार से प्राप्त की हैं, एसीएस साहब से प्राप्त की हैं, वो ग्रास रूट तक पहुंचाई जा रही हैं। शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, गुणात्मक शिक्षा देने के लिए इनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कड़े से कड़े। इसके लिए जो भी मेजर्स सरकार के निर्देशों के अनुसार जो भी मेजर्स अडॉप्ट किए हैं वो इनको समझाए जा रहे हैं। इनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं और उन समस्याओं का निदान कर रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाना और सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना रहता है। आपको बता दें कि इस तरह की बैठकें पूरे साल में 4 बार की जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।